3। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इस मुख्तसर सी गुफ्तगू में मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारे जिस्म में गुर्दे कैसे काम करते हैं। देखिए, ऐसा है कि आपने देखा होगा कि जब बकरे को ज़िबा करते हैं तो उसके अंदर से दो गुर्दे निकलते हैं जो कि सुर्ख रंग के गोश्त के टुकड़े होते हैं, बीन शेप्ड, और वो ऐसे लगते हैं जैसे बिल्कुल एक ब्लाइंड हैं, मगर उसके अंदर कुछ नालियाँ जा रही होती हैं। एक्चुअली उसके अंदर 3 तरह की नालियाँ जा रही होती हैं। एक खून की शरेआन जा रही होती है, एक उसमें से वेन यानी जो खून को वापस लाने वाली जो नाली है वो जा रही होती है, और एक और नाली जा रही होती है जिसे यूरेटर कहते हैं, जिसके अंदर से कि पेशाब बनकर मसाने में जाता है। तो गुर्दे के साथ यूँ 3 तरह की नालियाँ लगी हुई होती हैं। अच्छा, ये देखने में तो गोश्त का एक आम सा टुकड़ा लगता है, मगर अल्लाह पाक ने इसके अंदर इतनी ज़बरदस्त सलाहियत और इतना ज़बरदस्त केमिकल सिस्टम रखा हुआ है कि जो कि हैरान कुन है। होता यह है कि पूरे जिस्म में से खून की शरेआन के ज़रिए, जिसे रीनल आर्टरी कहते हैं, गुर्दे में जाता है। जो ही वो अंदर जाता है, गुर्दे के अंदर एक पूरी तरह की फैक्ट्री लगी हुई है। आप आम समझने के लिए समझ लीजिए कि एक फिल्ट्रेशन का प्लांट लगा हुआ है, जिसके अंदर उस खून में से वो तमाम चीज़ें जो जिस्म के लिए मुज़र हैं, यानी उसमें यूरिया है, यानी उसके अंदर, वो तो मैं अब टेक्निकल बातें बताऊंगा, जो मुज़र असरात हैं, ज़्यादा नमकियात हैं, कोई ऐसे टॉक्सिन्स हैं जो हमने ले लिए हैं, यूरिक एसिड है जो ज़्यादा हो गया है, शुगर अगर बॉडी में ज़्यादा हो गई है तो वो, बाज़ औक़ात कुछ प्रोटीन जो ज़ायद हो जाती है वो भी, तो वो सारी की सारी फ़िल्टर होती है और फिल्टर हो के फिर पेशाब बन के मसाने में चली जाती है। मगर ये काम इतना सिंपल नहीं होता, ये एक्चुअली 3 मराहिल में होता है। पहले मरहले में फ़िल्ट्रेशन होती है, दूसरे मरहले के अंदर वो जो फिल्टर होकर फ्लूइड आता है वो कंसंट्रेट होता है। कंसंट्रेट का मतलब यह है कि उसको गाढ़ा किया जाता है ताकि कहीं उसमें से गैर ज़रूरी, यानी ऐसी चीज़ें जो जिस्म के लिए ज़रूरतमंद हैं, यानी जिस्म को ज़रूरी हैं, वो ना कहीं बाहर निकल जाएं। और तीसरे मरहले पे सक्रीशन होती है, यानी फिल्ट्रेशन और कंसंट्रेशन और फिर सक्रीशन। और सक्रीशन का मतलब ये होता है कि जिसके ज़रिए से कुछ ऐसी चीज़ें जो कि गुर्दा नहीं अभी तक निकाल सका था वो उसमें शामिल हो जाती हैं और वो जिस्म से बाहर निकल जाती हैं। और फिर गुर्दे के अंदर अल्लाह पाक ने, जैसे एक थर्मोस्टेट होता है ना, गर्मी ज़्यादा होती है तो एसी ज़्यादा काम करता है, कम होती है तो नीचे आ जाता है, तो अल्लाह पाक ने गुर्दे के अंदर भी एक निज़ाम रखा है जो हमारे पानी के निज़ाम को कंट्रोल करता है। जब भी हमें पानी की ज़रूरत होती है तो गुर्दे में इस किस्म के कीमियाई मादे पैदा होते हैं जिनको ADH कहते हैं, और भी बहुत से होते हैं जो कि पानी को बचा लेते हैं और गाढ़ा पेशाब आता है। जैसे आपने देखा होगा गर्मियों में पेशाब की रंगत जो है वो गाढ़ी हो जाती है और मिकदार भी कम हो जाती है। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, जिस्म में पानी की कसरत हो जाती है, तो उसके अंदर एक ऐसा निज़ाम ये है कि वो बहुत ज़्यादा पानी जिस्म के अंदर से खारिज कर देता है। तो लिहाजा गुर्दा जो है उसका एक काम पेशाब बनाना है, और पेशाब इसलिए बनता है कि उसके ज़रिए से जहरीले मादे जो हैं वो जिस्म से बाहर निकल सकें। गुर्दे का एक बहुत अहम काम जो है वो पानी के निज़ाम को कंट्रोल करना है। बॉडी में कितना पानी आएगा, कितना जाएगा, उसको कंट्रोल करना है। इसके साथ नमकियात को कंट्रोल करना भी गुर्दे का ही काम है, यानी बॉडी के अंदर सोडियम और पोटेशियम जो कि बहुत ज़रूरी हैं, तो उनका भी जो कंट्रोल है वो भी किडनी के ज़रिए होता है। इसके अलावा किडनी के कुछ थोड़े और फंक्शन भी है, कुछ हड्डियों की नश्व नुमा के लिए विटामिन D से मुतल्लिक भी कुछ फंक्शन हैं, मगर वो ज़िमनी फंक्शन है। लेकिन असल मकसद गुर्दे का ये है कि वो जिस्म में से जहरीले मादों को बाहर निकाल दे। और अगर किसी वजह से गुर्दे ना काम करें तो बहुत जल्दी, आपने देखा होगा जिनके जो बेचारे गुर्दों के मरीज़ होते हैं, उनका चेहरा सूज जाता है, पैर सूज जाते हैं, उनके फेफड़े में पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, उनको सांस लेने में दुश्वारी होती है और वो खुदा न खास्ता उनकी मौत भी वाक़या हो सकती है। अगर आपने किसी गुर्दे के मरीज़ का हस्पताल में इयादत के लिए आप गए हों तो आपने डायलिसिस मशीन देखी होती है, तो वो जो डायलिसिस मशीन है वो गुर्दे की एक बहुत ही यानी मामूली किस्म का अल्टरनेट है। तो आप देखिए वो इतनी बड़ी मशीन जो है वो गुर्दे का काम करती है, जबकि गुर्दा एक छोटा सा गोश्त का एक टुकड़ा वो काम इतनी एफिशिएंसी के साथ करता है। तो ये बात वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि जब हम आगे जाके गुर्दे की बीमारियों के बारे में मज़ीद आपको मालूमात देंगे तो आपको इसको समझने में आसानी होगी। शुक्रिया।